सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ की 9 अलग अलग रूपों की आराधना के दिन हो और साथ ही साथ इस दौरान हमारा मन धार्मिक बन जाता है, मन सकारात्मक बन जाता है। हम स्वयं माँ दुर्गा की पूजा करने में लग जाते हैं। हर हिंदू अपने आप ही माँ दुर्गा की पूजा करना, माँ दुर्गा की भक्ति करना आदि कार्य करने लगता है ताकि उनके जीवन में माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। माँ दुर्गा उनके जीवन में खुशियां लेकर आए और हर कोई माता दुर्गा से ऐसी मनोकामनाएं मांगता है ताकि उनके घर परिवार में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहे। दोस्तों, हम पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वास्तव में माँ दुर्गा ने नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आपकी पूजा पाठ को सुन लिया है? अब आपको नवरात्र के दौरान या नवरात्र से पहले या फिर नवरात्र के बाद में कुछ खास लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन लक्षणों के आधार पर आपको पता चल सकता है कि वास्तव में माँ दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न है। और इन संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में माँ दुर्गा सवारी करते हुए आई है और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आज हम आपको जो लक्षण और संकेत बताएंगे, अगर इनमें से कोई भी एक संकेत आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आपके ऊपर मेहरबान है और साक्षात वो आपके घर के अंदर निवास करने के लिए आ चुकी है। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक शुभमंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जानते हैं पहला संकेत कौन सा है? दोस्तों, माँ दुर्गा का हमेशा छोटी छोटी कन्याओं पर एक खास आशीर्वाद होता है। नवरात्रि में अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो निश्चित तौर पर माँ दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न होती है। और छोटी छोटी कन्याओं से संबंधित एक संकेत ये बताता है कि माँ दुर्गा आपकी पूजा से प्रसन्न है। 2 साल से बड़ी और 9 साल तक की उम्र की छोटी कन्या अगर इन 9 दिनों के दौरान आपके पास हंसती हुई मुस्कुराती हुई आए और अपनी इच्छा से आपके हाथों में सिक्का या कुछ ऐसी चीज दे दें जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी कि इतनी छोटी कन्या आपको ये दे सकती है, तो समझ लीजिए कि भविष्य में आपके आने वाले जीवन में धन के अथाह भंडार आने वाले हैं। माँ दुर्गा की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी हुई है जिसकी वजह से आपको इस तरह के संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को देखने का संकेत माना जाता है। आपने देखा होगा कि सभी देवियां अपने आप में 16 श्रृंगार किए हुए रहती है। लाल चटक वस्त्रों के साथ ज्यादा गहने पहने होना, बिंदी लगाए होना भारतीय देवी की निशानी रही है। जिस घर की महिलाएं 16 श्रृंगार नवरात्रि के दौरान करती है, वहां सुख और समृद्धि का बसेरा अपने आप ही बन जाता है। नवरात्रि के दौरान महिलाएं खास तौर पर सजती संवरती है। नवरात्रि के दौरान आपको किसी ऐसी महिला के अपने आप ही दर्शन हो जाए जो 16 श्रृंगार की है, सजी हुई हो और जिसके मुख पर तेज झलकता हो, तो इसका मतलब है कि आपको आने वाले हर काम में सफलता प्राप्त होगी। माँ दुर्गा आपके ऊपर मेहरबानी बनाए हुए है और आपको उसका संकेत अपने आप ही मिल गया है। अगर आपको सपने में कोई माचिस जलाता दिखे तो ऐसी जगह से धन प्राप्ति होती है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। नवरात्रि के दौरान सपने में अग्नि को देखना अशुभ नहीं माना जाता। अग्नि के प्रकाश में आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, या सपने में कोई आपको आकर धन देता है, या फिर आपको सपने में रुपए, पैसे या किसी खजाने के दर्शन हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको विरासत में धन प्राप्त हो सकता है। या फिर आप जिस व्यवसाय को करने की सोच रहे हैं या फिर आपका जो व्यवसाय चल रहा है उसमें अपने आप ही वृद्धि होने वाली है। आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होने वाले हैं। धन प्राप्ति में किसी भी प्रकार के कोई विज्ञान नहीं आएंगे। कई लोग कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान उधार देना अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं माना जाता है, लेकिन अगर नवरात्रि के दौरान आप किसी व्यक्ति को सपने में उधार देते हुए दिखाई देते हैं तो ये आपके संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति होने वाली है, तभी तो आप किसी व्यक्ति को उधार दे पा रहे। नवरात्रि के दौरान आपका मन प्रसन्न और सकारात्मक हो, आप सकारात्मक माहौल में हो और आपको सुबह सुबह गाय के दर्शन हो जाते हैं, या नवरात्रि के दौरान कोई गौ माता आपके घर के मुख्य द्वार पर आती है, कुछ समय के लिए ठहरती है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन नवरात्रि के दौरान अचानक गौ माता आपको दिखना और आपके घर के द्वार पर आना बढ़ जाता है, तो ये भी देवी माँ के प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह शंकरनाथ या मंदिर की घंटियां सुनना आपका दिन सुहाना बनाता है
और अपने आप ही आपको अच्छे संकेत प्राप्त होते हैं। नवरात्रि के दौरान एक विशेष संकेत ये भी है कि अगर आपके सपने में या फिर वास्तव में कहीं आते जाते समय आपको किसी उल्लू के दर्शन हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। अपने आप ही धन की आवक बढ़ने लगती। यह संकेत इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन से हर कष्ट दूर होने वाला है। धन संबंधित कोई भी समस्या रहने वाली नहीं है। दोस्तों, ऐसे कई लक्षण हमें बताते हैं कि हम पर माँ दुर्गा की कृपा बनी हुई है। जानते हैं उन लक्षणों के बारे में। दोस्तों में कुछ लोग बचपन से ही अपने आप में अलग ही दिमाग के व्यक्ति होते हैं और जो भी कार्य सोचते हैं उस कार्य को करने की उनमें हिम्मत होती है। कोई कार्य करते समय वे कभी भी विचलित नहीं होते। ऐसे में आप समझ लीजिए कि माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको उन कार्यों में अपने आप ही सफलता प्राप्त होती है या उस कार्य को करने की आप में हिम्मत आती है। अगर आप पहले किसी प्रकार से भयभीत होते थे, लेकिन नवरात्रि की आपने पूजा की, माँ दुर्गा का आपने उपवास रखा, अब आपको किसी भी तरह का कोई डर नहीं लगता है। आप कैसी भी जगह अकेले जाने की हिम्मत कर लेते हैं। पहले आप छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते थे, लेकिन अब आपको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं लगता। आकस्मिक भय नहीं सताता, तो माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा होने का यह संकेत होता है। एक अलग ही तेज आपके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। ऐसे में समझ जाना चाहिए कि माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है, जिसकी वजह से आप में आत्मविश्वास जागृत हो गया है। अगर आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं कि देखते ही आप मोहित हो जाते हैं, जिस व्यक्ति की बातों में आप आ जाते हैं, उसकी बातों को मान लेते हैं, आपका मन करता है कि सामने वाले की बातों को आप सुनते ही रहे, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति दिव्य कृपा प्राप्त व्यक्ति है। उसका मन अपने आप ही लोगों को मोहित कर लेता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा घटने लगता है। ऐसे में आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति पर देवी माँ की असीम कृपा है। नवरात्रि के पूजा के दौरान हर व्यक्ति कलश स्थापन करता है। अब आप कैसे जाएंगे कि आपके ऊपर देवी की कृपा है? तो नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ साथ कई लोग जवारे उगाते हैं। आउट। अगर जवारे उठकर अपने आप ही नवरात्रि के 9 दिनों में ज्यादा लंबे, ज्यादा हरे और ज्यादा घने दिखाई देते हैं, तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि आने के संकेत होते हैं। समझ लीजिए कि आपका आने वाला समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आपके घर में सफलता आने का ये बहुत बड़ा संकेत होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जवारे उगाकर अपने जीवन के बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान अगर आप कहीं जा रहे होते हैं और आपको रास्ते में कुछ धन या सिक्के पड़े हुए दिखाई दे जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर देवी माँ की कृपा बनी हुई है। आपको अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है। धन के मामलों में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। इसी वजह से ये संकेत नवरात्रि के दौरान दिखाई देते हैं और ये जिस व्यक्ति के ऊपर होते हैं, समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।